नमस्कार। एनसीईआरटी जगत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 12 हम देखने जा रहे हैं। पाठ का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। मरुतसामी और लौह स्तंभ। मरुतसामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुतसामी कभी नहीं भूल पाएगा। लौह स्तंभ। महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वज़न 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र 7 पृष्ठ 113 में अमरावती ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था, लगभग 2000 साल पहले। इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे
पहले इस तस्वीर को देख लेते हैं। यह तस्वीर है सांची के स्तूप की। यह बहुत थोड़ी धुंधली सी दिखाई पड़ रही है। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। बाएं अमरावती की एक शिल्प कृति। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। यह अमरावती की वह शिल्प कृति है। इसको देखकर यदि इसका वर्णन करने की चेष्टा की जाए तो एक बार में तो देखने पर यहाँ युद्ध जैसा होता प्रतीत होता है, फिर दूसरी बार देखने पर ऐसा लगता है कि यह कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर ये एक राजमहल जैसा भी कुछ प्रतीत होता है। यहाँ ऊपर यदि देखा जाए तो यहाँ राजमहल के ऊपर से कुछ लोग नीचे की ओर देख रहे हैं। यहाँ हाथी ने एक व्यक्ति का पांव पकड़ा हुआ है, संभवतः उसे दंड देने की चेष्टा हो रही है। उधर कुछ लोग हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और यहाँ जैसे एक मल्ल कुश्ती जैसा चल रहा हो या कुछ लोग उन्हें पकड़ करके ज़बरदस्ती हाथी के पास भेज रहे हो। यानी ये एक राजमहल की कहानी जैसा प्रतीत होता है, जहाँ किसी राजा ने आदेश दिया होगा कुछ लोगों को कि इन्हें इन पागल हाथियों के सामने फेंक दो। तो हाथी पागल हैं, इन्हें उठा के पटक रहे हैं, इन लोगों को किसी को मार रहे हैं, कुचल रहे हैं और कुछ लोग उधर पीछे जो हैं वो उन्हें ढकेल रहे हैं पागल हाथियों के पास। और इसके अतिरिक्त जो अनुयायी लोग हैं वो पीछे हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और राजा और रानियां इत्यादि लोग महल के छत से इन सारे दृश्यों को देख पा रहे हैं। ऐसा इस कहानी को देख करके समझ में आता है एक बार में। हो सकता है कि उस कहानी का अर्थ कुछ दूसरा हो। यहाँ एक तस्वीर दी हुई है। यह उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले पकी ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश मोनोलिथ कहा गया है। ईंट से बनाए जाने वाले मंदिरों में यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा? बहुत सी समस्याओं का सामना करना होगा। कि सूची बनाओ। दाएं ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग 1400 साल पहले बनाया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि आज से लगभग 1500 साल पहले बहुत तरह की कलाकृतियाँ निर्मित की गईं और 1500 साल पहले एक देश में बहुत तरह के विद्वान हुए, ऐसी मान्यता है। चूँकि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ थे जो लगभग 1500 साल पहले इन्हें रचा गया। यह एक दुर्गा मंदिर है। 1400 साल पहले इसकी ऐहोल का दुर्गा मंदिर है। ऐहोल का एक दुर्गा मंदिर है जिसका निर्माण लगभग 1400 साल पहले किया गया। और यदि इनकी बात की जाए, ये जो तस्वीरें देखी गई, ये इन्हें जो है पत्थरों को काट करके जो है बनाया गया। इनका निर्माण पत्थरों को काट करके ऊपर से नीचे की ओर इनका निर्माण किया गया। यह पकी ईंटों और पत्थरों से बनाया गया है। यह जो भीतर गांव का एक मंदिर है, इसे भी 1500 साल पहले बनाया गया।
ये महाबलीपुरम का एकाश्मिक मंदिर है। यह महाबलीपुरम का एकाश्मिक मंदिर है। मोनोलिथ यानी एक पर्वत को या एक बड़ी चट्टान को काट करके इनका निर्माण किया गया। बहुत कठिनाइयाँ आती होंगी। नीचे प्रश्न भी दिया हुआ था कि भाई जो ऐसे मूर्तिकार थे या जो पत्थरों को काट करके इस प्रकार से मंदिर या बड़ी मीनारें या स्तूप जो भी बनाते थे, तो उन्हें बहुत तरह की कठिनाइयाँ आती होंगी। उनके पास अलग अलग तरह के औजार रहे होंगे और परिश्रम तो बहुत अधिक रहा होगा निश्चित रूप से। इस कार्य में जितना परिश्रम लगा होगा उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। आज वर्तमान समय में भले ही टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस समय तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ पर लोग पिछले पूर्व काल के लोग या तो योद्धा थे, बहुत ही शूरवीरता के साथ लड़ाई करते थे, या बहुत अधिक परिश्रमी हुआ करते थे जो ऐसे चट्टानों को काट कर ऐसी आकृतियाँ निर्मित कर पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर थे जिसे शिखर कहते थे। किसे शिखर कहते थे? गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। यानी गर्भगृह जो है उसको एक पवित्र स्थान के रूप में उसे बताने के लिए उसके ऊपर शिखर का निर्माण किया जाता था। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी या एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। मानचित्र 7 पृष्ठ 113 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों से पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। तो यह है वो ऐहोल मंदिर, ऐहोल का दुर्गा मंदिर, और यह है महाबलीपुरम का एकाश्मिक मंदिर। और यदि इसकी बात करें तो ये भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह मंदिर भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है जिसे पत्थरों और ईंटों से बनाया गया है 1500 साल पहले। तो आगे बढ़ते हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। यानी कि इन्हें बनाना बहुत कठिन कार्य प्रतीत होता है। कैसे लोग इन्हें उठाते होंगे। बाएं उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो। इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। पृष्ठ 15 पर दिए चित्र अध्याय 2 और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है?
यानी एक बहुत बड़ी चट्टान है, उसे काट करके एक 2 मंजिला जो है वो इमारत बनाई गई है। ये अपने आप में बड़े आश्चर्य की बात है। मनुष्य चाहे तो क्या न कर ले, वो पत्थर को भी काट करके उसमें इमारत बना सकता है, मंदिर बना सकता है। ये मनुष्य के अनंत सामर्थ्य का यह परिचय है। नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र। क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी। यहाँ पर एक छोटी सी तस्वीर दिखाई गई है जिसमें गुफाओं की खुदाई के संदर्भ में यह चित्र है। यहाँ दर्शाया गया है कि ये लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि दीवार के अंदर कोई छेद करके कोई पत्थर या कोई ऐसा चीज़ जिस पर वे खड़े हैं वो दीवार में जो है उन्हें धंसाया गया है। उसके बाद ये इसे अपने औजारों से इसे खोद करके बना रहे हैं, जो भी आकृति या गुफा है। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए तुम जब इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। अध्याय 9 के पृष्ठ 91 पर दिए गए चित्र की तरह तुम भी मंदिरों तथा स्तूपों के निर्माण के दौरान आने वाले विभिन्न चरणों का चित्र बनाओ। यह एक बड़ी ही सुंदर कलाकृति है। यह अजंता का एक चित्र है कि गुफा में बनाया हुआ एक चित्र है और ये वास्तव में अत्यंत ही सुंदर है। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। अर्थात कि यह जो चित्र है अजंता का, यह भी 1500 साल पहले ही बनाया गया है और वास्तव में एक जैसे मनुष्य की जैसी आकृति होती है, उसके चेहरे का जो भाव है, दैवीय भाव उसे उकेरा गया है। 1500 वर्ष पुरानी यह कलाकृति अद्भुत है। जैसा कि इसके विषय में बताया गया कि इसे मशाल की रोशनी में बनाया गया और एक ऐसी गुफा जिसमें बहुत अंधकार था, जो यह बताता है कि वास्तव में इन चित्रों का क्या महत्व था, क्या अभी भी है। बहुत ही सुंदर कलाकृति है ये।
यहाँ पर एक गोलाकार, इसके विषय में कुछ भी नहीं बताया गया है। यह संभवतः जो महल होते थे, महलों के ऊपर इसी प्रकार का जो है एक आकृति बनी होती थी। महलों का जो मुख्य जैसे प्रांगण था, उस प्रांगण के ऊपर का यह भाग प्रतीत होता है। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएँ तथा देवताओं से जुड़ी कथाएँ हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलपद्दिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोलवन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। ये कहानी बहुत ही अद्भुत है और यह लगभग 1800 साल पहले लिखी गई थी। और इसको रचने वाले सिलपद्दिकारम की रचना जिन्होंने की, उनका नाम इलांगो है। और इस कहानी को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहानी, इसमें ये भगवान शिव की कहानी से बहुत अधिक मतलब मिलती जुलती सी प्रतीत होती है। लेकिन यहाँ चोरी जैसा कोई मसला नहीं है। तब भी राजा ने उनके, और यहाँ अंतर यह है कि कुछ साम्यता है, मगर इस कहानी में यह कहा जा सकता है राजा ने प्राणदंड दे दिया था। किसको? माधवी जो थी उनके पति कोवलन को। जैसे सती थी तो वह आग में प्रवेश करके मर जाती हैं। उसके बाद अन्याय के कारण दुखी और रोष में भर गए, उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। भगवान शिव ने भी क्रोध में आकर के दक्ष के पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया था। तो जैसे एक प्रकार से तुलना की जा रही है उस कथा में और इस कथा में, जिसमें काफ़ी हद तक, कुछ हद तक जो है समानता दिखाई पड़ती है। सिलपद्दिकारम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्षा स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। यह बहुत ही दुख में कहा गया वक्तव्य प्रतीत हो रहा है। वह स्त्री अपने प्रिय को वहाँ धूल में पड़ा हुआ देख रही है और उसे बहुत भीषण कष्ट हो रहा है। एक और तमिल महाकाव्य
मणि मेखलई के को करीब 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। यानी वही कोवलन जो धूल में लेटे हुए थे और मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, और माधवी जो विलाप कर रही थी उनके शरीर को देख करके, या वही कोवलन और माधवी हैं, और इनके बेटी की कहानी है। और इस महाकाव्य का नाम है मणि मेखलई, जिसको 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया। यानी पहले 1800 साल पहले उस कथा को पहले लिखा गया था, उसके बाद 1400 साल यानी कि लगभग 400 साल बाद पुनः इस कहानी को आगे बढ़ाया गया, जिसमें उनकी बेटी की कहानी है। और पुस्तक का नाम है मणि मेखलई। और इन महाकाव्यों की विशेषता देखिए कि ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थीं। मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खो गई थीं, तथा उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। यानी इन कहानियों को लोग भूल गए थे, इन कथाओं को लोग भूल गए थे, इन्हें नहीं जानते थे। और अब पुनः ये कहानियाँ, ये पांडुलिपियाँ मिल चुकी हैं। आज का मनुष्य कितना अधिक भाग्यशाली है, इससे यह बात समझ में आती है। और वह अपने भाग्यशाली होने को समझ नहीं पाता है कि उसे क्या मिला हुआ है। आप यह देखिए कि कोई कवि है, वो पूरे जीवन को लगा करके किसी महाकाव्य को रच रहा है। उसके जीवन का पूरा सार, उसके पूरे अनुभवों का पूरा सार उस महाकाव्य में निचोड़ा हुआ है। और ये मनुष्यता को दिया हुआ एक तोहफा जैसा है, एक उपहार जैसा है। लोग, और ये जैसा यहाँ बताया गया कि ये बहुत सदियों पहले खो गई थी, और ये पांडुलिपियाँ दोबारा 100 साल पहले मिली। यानी ऐसी बहुत सारी पांडुलिपियाँ होंगी जो खो गई थीं, जिनसे उस समय के लोग परिचित नहीं थे। आज चूँकि डिजिटल युग है, और वो सारी चीज़ें आज डिजिटली भी उपलब्ध हैं और पुस्तकों के रूप में भी उपलब्ध हैं। यह जो युग है, यह जो समय चल रहा है, कितने भाग्यशाली लोगों का यह युग है। लेकिन भाग्यशाली होकर के भी वे अपने इस भाग्य को नहीं देख पाते हैं कि इन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कितना आवश्यक है। इन्हें पढ़ करके व्यक्ति कुछ नहीं तो अपने जीवन को बहुत अधिक बेहतर बना सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 11 में पढ़ा है, संस्कृत में लिखते थे। कालिदास की रचनाएं मेघदूतम, रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभव इत्यादि बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लिखी थी। मेघदूत का एक श्लोक यहाँ पर वर्णित है। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना कर रहा है। यानी कोई ऐसा प्रेमी है जो विरह है, जो अपनी प्रेमिका से दूर है, वो जो बरसात के बादल हैं उनको संदेशवाहक बनाना चाहता है। यहाँ देखने योग्य बात यह है कि उस समय कोई टेलीफोन लाइनें नहीं थी, तो कोई हंस के जरिए, कोई कबूतर के जरिए, तो कोई बादलों को ही संदेशवाहक बनाना चाहता है कि जा कर के एक बार वहाँ की खबर सुना दो या वहाँ की खबर ला दो। आज के समय तो मोबाइल और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग इतने आपस में जुड़े हुए हैं। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार
तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। यानी ये पूरी तरह से प्राकृतिक दृश्यों का इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है कि इसे केवल यही समझ सकते हैं, और यह जो बादल हैं वो बादल ही समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और वो किस प्रकार से प्रेमिका तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। बादलों ने उनकी बात को समझ ली, जैसे एक बहुत ही एनक्रिप्टेड मोड में उन्होंने इस बात को जैसे कहा हो। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? निश्चित रूप से प्रकृति की बातें हैं और इन बातों से प्रेम की उपज होती है। इनके मन के जो भाव हो प्रकृति को भली प्रकार से समझते हैं। वो जानते हैं इस बात को कि प्रकृति के प्रभाव में किसी व्यक्ति के मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहाँ उस भाव की बात हो रही है। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थीं इसी काल में लिखी हैं। इनमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। अरे वाह, यह कथा भी 1500 साल पहले ही लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है जिसके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। यहाँ जो कहानी रामायण के विषय में हम देख रहे हैं, यहाँ राजकुमार राम इस प्रकार से नाम लिखित है। यह एक महाकाव्य की कहानी थी। महाकाव्य में इस कथा का वर्णन था, इस कहानी का वर्णन था कि एक राजकुमार राम और उनकी पत्नी सीता को कोई लंका का राजा था, लंका का राजा रावण अपहरण कर ले गया था। और
सीता को पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी हुए और कौशल की राजधानी अयोध्या लौट आए। और जिस प्रकार हम भगवान राम को जानते हैं, उन्हें भगवान की पदवी प्रदान की गई है। विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार उन्हें कहा गया है। भगवान के रूप में सबसे पहले संभवतः तुलसीदास जी ने उन्हें पुकारा था। और ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह इस प्रकार से समझ में आता है कि ये जो महाकाव्य जो रचित थे, क्या होता यदि इनकी पांडुलिपियाँ पहले ही नष्ट हो गई होती, तो क्या वर्तमान समय में ये कथाएं अस्तित्व में होती? क्या लोगों के जन जीवन को क्या ये प्रभावित कर पाती? क्योंकि रामायण और महाभारत की कहानी तो वर्तमान समय में भी लोगों के जन जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। अब आगे दिया हुआ है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। तो यहाँ पर रूपांतर के से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर रूपांतर जब कहा जा रहा है तो वास्तव में यदि देखा जाए तो जो मूल ग्रंथ था वह तो एक ही था, यानी कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। इसके बाद जो जहाँ जैसा प्रश्न किया गया, पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है, तो हमारे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार की यदि बात करें तो यहाँ पर मूल रूप से अवधी भाषा में लिखित तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस एक रामायण का जो है एक रूपांतर है। और इसके अतिरिक्त बहुत तरह के रामलीला प्रसंग, नाटक इत्यादि भी इनका रूपांतर कहा जा सकता है। और बंगाली भाषा में जो रामायण थी, कृत्तिवास रामायण, जो कि कृत्तिवास ओझा के द्वारा रचित थी, वह भी एक प्रकार से रूपांतर है। जगमोहन रामायण या सप्तकंद रामायण ओडिशा में प्रचलित है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में कंब रामायण भी एक रूपांतर है, जो कि 12वीं शताब्दी के कवि थे कंबन। उन्होंने तमिल में इस कहानी को रचा। केरल में आद्यात रामायण प्रचलित है। इसके अतिरिक्त M.T. वासुदेवन नायर की रंदमूझम, जो कि महाभारत की जो कथा थी वह पुनर्कथा थी, जो कि भीम की दृष्टि से इसको उन्होंने लिखा था। एक केरल के बहुत प्रसिद्ध कवि। ये भी एक रूपांतर है, महाभारत की कथा का रूपांतर है। रघुनाथ की रामायण जो कि तेलुगु में रचित है। इस प्रकार से यह रूपांतर जो ग्रंथ थे वह प्रचलित थे। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए हैं।
जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थीं। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ों की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन्न होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहूत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। क्या तुम यह बता सकते हो कि इसमें कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है? यह हिस्सा क्यों चुना गया होगा? तो इस तस्वीर को यदि ध्यानपूर्वक देखें तो तस्वीरों को समझा पाना तो बहुत ही कठिन कार्य प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ एक पेड़ है और उन पेड़ों पर बहुत सारे बंदर हैं और नीचे जो व्यक्ति बैठा हुआ है वह संभवतः पेड़ के नीचे जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो संभवतः राजा होगा और राजा के सामने जो है वह राजा बंदर बैठा हुआ है और दो व्यक्ति हैं जो पीछे खड़े हैं, कुछ सामान लिए हुए हैं अपने हाथ में और क्या सामान है यह कहा नहीं जा सकता। पीछे नदी बह रही है और संभवतः कुछ बंदर उस पार जाने की चेष्टा कर रहे हैं, नदी के उस पार। कथा का कौन सा अंश है इसे कहना बहुत ही कठिन है। तब भी इसके विषय में यह कहा जा सकता है कि ये जो कथाएं हैं इन कथाओं को चित्रों के माध्यम से भी दर्शाने की चेष्टा की गई। कथाएं महत्वपूर्ण हुआ करती थी पूर्व काल में और इन कथाओं का एक प्रकार से यह महत्व कह सकते हैं कि यह मनोरंजन के साथ, यह न केवल मनोरंजन बल्कि मनुष्य को बहुत तरह की प्रेरणाएं और समझ प्रदान करती थी। अब राजा ने उस बंदर की भला क्यों, उस राजा जो बंदर था उसकी क्यों उन्होंने जान बचाने की चेष्टा की, क्योंकि उन्होंने तो उसे मार डालने का फैसला किया था, तब भी उन्होंने भला क्यों बचाया। निश्चित रूप से राजा को उस बंदर के प्रति एक भाव उत्पन्न हुआ कि यह बंदर भी एक राजा है और उसने अपनी प्रजा को बचाने के लिए जो कार्य किया और जिस निष्ठा के साथ यह कार्य किया, यानी कि सारे बंदरों को उस पार सुरक्षित पहुंचा दिया, लेकिन स्वयं का उसने बलिदान दे दिया। तो ये जो
यह जो बात थी इसने जो है राजा को प्रभावित किया होगा और उसने बंदर का बहुत सम्मान किया। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी एक विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर जब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया, गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। ठीक है। अन्यत्र को हम यदि देखें, कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा, तब सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस महाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई। यानी भारत में जो कागज़ की जानकारी है वह बगदाद से ही आई। कागज़ कितना महत्वपूर्ण खोज था। और एक बार हमने इसे पूर्व में भी देखा था कि रेशम का खोज भी चीन में हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे बहुत गुप्त रखा। कागज़ को भी उन्होंने बहुत गुप्त रखा। हर बात को ये बहुत ही गुप्त रखते हैं और यह संभवतः इनकी विधि है। प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ किस चीज़ पर तैयार की जाती थी? बुर्ज नामक जो वृक्ष है उसकी छाल से जो है पांडुलिपियाँ तैयार की जाती थी। इसके विषय में ज्ञात है। यह पाठ यहाँ पर एक पूरा हुआ है। महत्वपूर्ण तिथियों की यदि बात कर लें तो स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले हुई। अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले हुए। लौह स्तंभ भीतर गांव का मंदिर, जनता की चित्रकारी आर्यभट्ट 1500 साल पहले। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले ने ऐहोल का जो दुर्गा मंदिर था वह 100 साल पहले बनकर निर्मित हुआ था। तो यहाँ पर यह पाठ संपूर्ण होता है और हमने इतिहास की पुस्तक के 12वें अध्याय को हमने देख लिया, जो कि कक्षा 6 का हमारे अतीत नामक ग्रंथ से लिया गया है ये सारे अध्याय। और आगे भी इसी प्रकार से ग्रंथों को हम देखते रहेंगे। प्रेम पूर्वक साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।